गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? चलिए ठीक ही होंगे। आइए आज हम लोग औजार के बारे में पढ़ेंगे, टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? टूल्स के बारे में। औजार किसी भी कामगार के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, वेल्डर हो, या कोई भी कामगार हो जो कार्य कर रहा हो, जो टेक्नीशियन हो, जैसे आप हैं, आप इलेक्ट्रीशियन हैं, तो सभी इलेक्ट्रीशियंस को या जो कामगार हैं उनको औजार के बारे में जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। औजार क्या है? औजार एक ऐसी युक्ति है या एक सरल मशीन कह सकते हैं आप, जो किसी भी काम को आसान कर देता है। क्या करता है? किसी भी काम को आसान कर देता है और कम एफर्ट लगाना होता है। कम एफर्ट लगा करके ज़्यादा कार्य कर सकते हैं। ठीक है, वो हम लोग उसको मशीन कहते हैं और एक सरल मशीन है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी काम को आसानी तरीके से कर सकते हैं। उसे हम लोग औजार कहते हैं, उसे टूल्स कहते हैं। ठीक है, तो आप जान गए कि औजार क्या है। इसका कई जगहों पर प्रयोग किया जाता है, जैसे छेद करने के लिए, काटने के लिए, मोड़ने के लिए, फाड़ने के लिए, चीरने के लिए। ठीक है, अन्य जगहों पर किसी भी काम को आसानी से करने के लिए विभिन्न प्रकार के टूलों का प्रयोग करते हैं। एक एक करके सभी टूल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। आज हम लोग जानेंगे प्लायर के बारे में। किसके बारे में? प्लायर। ठीक है, प्लायर के बारे में हम लोग जानेंगे। ये प्लायर क्या होता है? ठीक है, कि प्लायर क्या है आप जान रहे हैं, लेकिन आज हम लोग विभिन्न प्रकार के प्लायर्स को देखेंगे कितने प्रकार के प्लायर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे, आप इस प्रकार के प्लायर को देखे होंगे। आप एक इस प्रकार के प्लायर देखे होंगे। ठीक है, आप इस प्रकार के भी प्लायर को देखे होंगे। ठीक है, आप इस प्रकार की ये सभी प्लायर देखे होंगे। ठीक है, ये काफी इस तरीके से देखे होंगे। ठीक है, तो कई प्रकार के प्लायर होते हैं
जिसको हम लोग आज जानेंगे कि किसका क्या क्या नाम है और किसका किसका क्या काम है। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे हम लोग, ठीक है, डायगोनल कटिंग प्लाई, विकर्ण कट प्लाई। ठीक है, डायगोनल कटिंग प्लाई। डायगोनल कटिंग प्लायर क्या होता है? इस प्रकार से जो होता है उसको जो है हम लोग डायगोनल कटिंग प्लायर कहते हैं। और ये सीट को, चादर उधर सीट को जो काटते हैं, दिखते हैं बक्सा उक्सा जहाँ बनाता है, उस प्रकार के चादर एवं सीट को काटने के लिए डायगोनल प्लायर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो डायगोनल प्लायर क्या है? ये कैसा प्लायर हो गया? ये डायगोनल हो गया। डायगोनल प्लायर, ठीक है, डायगोनल प्लायर। तो डायगोनल प्लायर कौन होगा? वैसी प्लायर जिससे हम लोग किसी सीट को काटने के लिए प्रयोग करते हैं, किसी चादर को काटने के लिए प्रयोग करते हैं, उस प्रकार के प्लायर को हम लोग डायगोनल प्लायर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है इंड कटिंग प्लायर। ठीक है, इंड कटिंग प्लायर क्या है? किसी भी तार को काटने के लिए जो प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है, उसको इंड कटिंग प्लायर कहते हैं, जो इस प्रकार का होता है। ठीक है, इंड कटिंग प्लायर। उसके बाद है फ्लैट नोच प्लायर। ये है फ्लैट नोच प्लायर। ठीक है, फ्लैट नोच प्लायर। फ्लैट नोच प्लायर कि उसका जो मुंह होगा वो फ्लैट होगा, चौड़ा होगा। ये किसी चीज को पकड़ने के कार्य में करते हैं। किसी चीज को पकड़ना हो, ठीक है, जो प्लायर यूज करते हैं पकड़ने के लिए, उसको हम लोग फ्लैट नोच प्लायर कहते हैं। ठीक है, एक होता है राउंड नोच प्लायर। राउंड नोच प्लायर होता है इस प्रकार से, ये इसका गोल होता है। मतलब जिसका मुंह जो है गोलाकार हो, उसको जो है राउंड नोच प्लायर कहते हैं। ये किसी नुकीले छेद में, ठीक है, किसी चीज को पकड़ना या निकालने के लिए इसका राउंड नोच प्लायर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ठीक है, लॉन्ग नोच प्लायर। लॉन्ग नोच इसी प्रकार का होता है, सिर्फ ये लंबा होता है। वो भी किसी खेत में या नुकीले जगहों पर किसी चीज को पकड़ के निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो आपका है, जो इलेक्ट्रिशियंस के लिए है, ये प्लायर है। इस प्लायर के बारे में ही आपको विशेष रूप से जानना है। ये प्लायर तो जो है, जो शीट मेटल्स है वो प्रयोग करेगा किसी चादर उदर को काटने में। इस प्लायर का प्रयोग लोहार करेगा किसी चीज को पकड़ने के लिए। इस प्लायर का प्रयोग कहीं किसी चीज को काटने के लिए प्रयोग करेगा। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रयोग होगा वो आपका ये प्लायर होगा। ठीक है, इसी प्लायर, जब भी देखेंगे आप जनरेटर्स या ऑपरेटर्स जो इलेक्ट्रिशियन के कार्य करते हैं, वो अपने जेब में प्लायर को हमेशा रखते हैं। वो कौन सा प्लायर रखते हैं? यही प्लायर रखते हैं जिसका नाम है कॉम्बिनेशन प्लायर। आज से प्लायर नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे आप बोलेंगे कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर। ठीक है,
तो कॉम्बिनेशन प्लायर इलेक्ट्रिशियंस के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे तीनों काम होता है। जैसे इसका मुंह जो होता है इस प्रकार से होता है, देखिए आप, देखिए ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे आप देखे होंगे। इस प्रकार का इस पर एक कवर चढ़ा हुआ रहता है जो इंसुलेटेड कवर इस पर रहता है। तो ये है कॉम्बिनेशन प्लायर जिसको आप प्रयोग करते हैं। इस पर एक इंसुलेटेड कवर चढ़ा रहता है प्लास्टिक का। ठीक है, तो प्लास्टिक का कवर क्यों इंसुलेटेड रहता है? क्योंकि हम बिजली के तार को अगर मोड़ना है, काटना है, ठीक है, अगर उसमें लाइन रहेगा तो करंट से बचाने के लिए इसमें इंसुलेटेड प्लास्टिक का एक परत चढ़ा हुआ रहता है। अब देखिए ये क्या काम करता है, ये किसी तार को छीलने के लिए, काटने के लिए और मोड़ने के लिए, तीनों के लिए प्रयोग करते हैं। इसलिए इसका नाम है कॉम्बिनेशन प्लायर। क्या नाम है? इसलिए इसका नाम क्या है? कॉम्बिनेशन प्लायर है कि एक साथ ही कई कामों को कर सकता है। इस जगह से क्या कर सकता है? तार को मोड़ सकता है, ठीक है, किसी चीज को पकड़ सकता है। इस जगह से क्या करेगा? तार को काट सकता है, ठीक है, और तार को छील भी सकता है। तो काटने, छीलने या मोड़ने के लिए, पकड़ने के लिए, तीनों के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे कार्यों के लिए एक ही प्लायर कार्य करता है, इसीलिए इसका नाम है कॉम्बिनेशन प्लायर। और ये इलेक्ट्रिशियंस हमेशा अपने साथ रखता है। जैसे ये था, काटने के लिए अलग था, मोड़ने के लिए अलग था, ठीक है, लेकिन ये ऐसा प्लायर है जो जिससे काम काटने के लिए, मोड़ने के लिए, वायर को छीलने के लिए, किसी चीज को पकड़ने के लिए, ये तीनों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसका नाम है कॉम्बिनेशन प्लायर, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। और इलेक्ट्रिशियंस के लिए सबसे उपयोगी जो प्लायर है ये कॉम्बिनेशन प्लायर है। तो आज से आप प्लास या प्लायर बोलना भूल जाइए। आज से इसको आप क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन प्लायर। ठीक है, अब कुछ सावधानियां हैं, इसको देखना है। अब इसकी कॉम्बिनेशन प्लायर है तो इसकी साइज हम आपको बता दें। ठीक है, ये 140, 160, 190, 220 और 250 mm की लंबाई का उपलब्ध होता है। कितना कितना का होता है इसका साइज? इसका साइज होता है 140, 160, 190, 210। 160, 190, 210 mm का होता है। क्या होता है साइज? 160, 190, 210 mm के लंबाई के लिए कॉम्बिनेशन प्लायर आते हैं।
जो इलेक्ट्रीशियंस के लिए जो है ये 160-190 बहुत उपयोगी है। सावधानी क्या बरतना है कार्य करते समय? कार्य करते समय सावधानी बरतना है कि कम्बिनेशन प्लायर या कोई भी प्लायर का इंसुलेशन चढ़ा हुआ रहना चाहिए अगर इलेक्ट्रीशियंस की आप हैं तो। दूसरा है इसे हथौड़ी की तरफ प्रयोग नहीं करना चाहिए। एग्जाम में आता है कि इनमें से किसको हथौड़ी की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो कम्बिनेशन प्लायर। कई एग्जामों में आ चुका है कि कम्बिनेशन प्लायर को हथौड़ी की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये खराब हो जाएगा। कभी कभी होता है कि लड़कों लोग के हाथ में रहता है कम्बिनेशन प्लायर, तो कांटी कहीं ठोकना है तो कम्बिनेशन प्लायर से ठक ठक मार देते हैं। ये चीज़ नहीं करना है। ये पढ़ा लिखा जो कामगार है वो नहीं करेगा, ठीक है। अगर करता है तो इसका मतलब उसको ज्ञान नहीं है, उसको जानना चाहिए, उसको सावधानी पढ़ना चाहिए, उसको सावधानी को ध्यान में रखना चाहिए कि कम्बिनेशन प्लायर को कभी भी हैमर की तरह प्रयोग नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है इसका प्रयोग गर्म वस्तु को पकड़ने के लिए नहीं करनी चाहिए। ये जो कम्बिनेशन प्लायर है इससे गर्म वस्तु को नहीं पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इस गर्म वस्तु को पकड़ेंगे तो हो सकता है कि इंसुलेशन पिघल जाए, ठीक है। इसको समय समय पर इसका जो है पिटवा है, जिस जगह उसका जो है नट घूमता है उस जगह समय पर ऑयल इसमें देना चाहिए। नहीं देंगे तो क्या होगा, जाम हो जाएगा, फिर आप उठा ही नहीं पाएंगे इसको। तो समय पर इस जगह पर, इसके पिटवे की जगह पर ऑयल देना चाहिए, ठीक है। तो ये सब सावधानी है जिसको आपको ध्यान में रखना है। किसके बारे में? कम्बिनेशन प्लायर के बारे में, ठीक है। ये कम्बिनेशन प्लायर जो इलेक्ट्रीशियंस के लिए बहुत ही उपयोगी है। इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं और आपको कार्य करने के लिए भी हमेशा इस प्लायर का प्रयोग करना होगा। सारा कार्य करते समय कम्बिनेशन प्लायर आपके हाथ में, आपके जेब में होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है काटने, पकड़ने, चीरने, ठीक है, या तार को छीलने के लिए प्रयोग करता है, ठीक है। दूसरा क्या है, इस पर एक इंसुलेटेड कवर चढ़ा हुआ रहता है। इसका साइज कितना है? 160, 190 और 210 mm के साइज के होते हैं, ठीक है। इसका नाम कम्बिनेशन प्लायर है। सावधानी, इसमें इंसुलेटेड परत हमेशा चढ़ा हुआ रहना चाहिए, उखड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे गर्म वस्तु का प्रयोग पकड़ने के लिए प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट सावधानी है कि इसे हैमर की तरह कभी प्रयोग नहीं करेंगे। ये था सावधानी, ठीक है, जिसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। और समय समय पर इसके पिटवे के पास ऑयल देते रहना चाहिए, ठीक है। तो आज आपने प्लायर के बारे में पढ़ा। आगे हम लोग पढ़ेंगे हैमर के बारे में और देखेंगे कि हैमर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से हैमर कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। आपने कई जगह पर हैमर प्रयोग किए होंगे, लेकिन एक ही हैमर देखे होंगे। लेकिन कई प्रकार के हैमर होते हैं, कांटे निकालने के लिए, कांटे ठोकने के लिए, ठीक है, किसी भारी वस्तु को चिपकाने के लिए अलग अलग प्रयोग होते हैं, अलग अलग नाम हैं, ठीक है। उन सभी को नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे। आप जो है थोड़ा बहुत जानकारी लेके रखेंगे हैमर के बारे में। हैमर किसको कहते हैं? इसको आप हथौड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही। आप सबों को मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।